हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करवाऊंगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले ये चैप्टर आपको लगेगा बहुत टफ, लेकिन रियल में ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप बस इसको ध्यान से समझिएगा। कंसंट्रेशन बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बिल्कुल कंसंट्रेट होके आप इसको पढ़िए, तो ये बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका रिलेशन। देखिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन आर इज सेड टू बी अ रिलेशन इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हियर ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे कि हम कोई भी दो सेट ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ए इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 1 2 है। ए सेट में 2 एलिमेंट है एंड सेट बी में 2 एलिमेंट है आपका, समझिए कि 3 4 है, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन, जैसे कि ए क्रॉस बी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए ए का जितने भी एलिमेंट है बी के सभी एलिमेंट के साथ रिलेट होंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 का रिलेशन 3 के साथ, देन 1 का रिलेशन 4 के साथ, देन आगे 2। तो आपको क्या लिखना है? 2 का रिलेशन 3 के साथ एंड देन 2 का रिलेशन 4 के साथ। तो ये आपका हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसी से हैं। तो टाइप्स ऑफ देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या। लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेड टू बी रिलेशन रिफ्लेक्सिव। आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा क्या होता है। जैसे कि हमारे पास कोई सेट ए है, ए में एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो आपका एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। रिलेशन आपका है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। इसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो हमने ये रिलेशन ले लिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि सभी एलिमेंट के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए हमारे पास 1 1 है रिलेशन में, 2 2 भी है एंड 3 3 भी है। तो हम कह सकते हैं इसकी ये तीनों होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव का मेन कंडीशन आपका यही है कि अगर 1 आपका एलिमेंट है सेट ए का, इसका मतलब ये रिलेशन में होना चाहिए। 1 1 आपका इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर 2 एलिमेंट है तो 2 2 रिलेशन में होना चाहिए। 3 अगर एक एलिमेंट है तो 3 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है रिलेशन में तो हम कहेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक। लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, ये बहुत ही ईजी है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए हम लोग इसे समझते हैं इस एग्जांपल से ही। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई सेट ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर चलिए ये तो ठीक है, ये तो चलेगा। पर यहाँ देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है सेट पे, पर यहाँ पे 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। उसी तरह 2 3 भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, पर 3 2 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड नंबर है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ट्रांजिटिव के 2 कंडीशन होते हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी अगर सेट आर के एलिमेंट है और बी सी भी सेट आर के एलिमेंट है, तो मतलब है कि ए और सी, देखिए ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इनका लास्ट एलिमेंट, ये दोनों भी क्या होना चाहिए? सेट आर के एलिमेंट होने चाहिए। और ये ए बी सी तीनों कहाँ बिलोंग करना चाहिए? सेट ए पे बिलोंग करना चाहिए। और ट्रांजिटिव का एक और कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। अगर ए बी आर पे बिलोंग कर रहा है पर बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तब भी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन है। आगे देखिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 हमने एग्जांपल लिया, उसका रिलेशन लिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, इतना हमने एग्जांपल लिया है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 1 2 आर पे बिलोंग कर रहा है एंड 2 के जस्ट 1 2 के बाद 2 3, देखिए 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? 1 एंड 3 बिलोंग होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 3 भी क्या कर रहा है? सेट पे बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। आगे देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन तीनों
टाइप्स को फॉलो करता है, तीनों टाइप्स के हों, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अभी टफ लगेगा लेकिन क्वेश्चन बनाते हुए ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, जैसे कि इम्पटी रिलेशन क्या हो गया, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इस केस में आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। क्या चीज़ है, a relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। ठीक है, मतलब A का सभी एलिमेंट अपने सभी एलिमेंट से अगर रिलेटेड होगा तो हम इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो देखिए वो कैसे होगा, जैसे कि 1 खुद से रिलेट है, 1 2 से, 1 3 से। ठीक है, उसके बाद 2 खुद से रिलेटेड, 2 1 एंड 2 3। ठीक है, उसके बाद 3 खुद से रिलेट है, उसके 3 1 एंड 3 3, मतलब सभी एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेट है और खुद से भी है। तो इस टाइप का जो रिलेशन बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी रिलेशन। क्या चीज़ है, द रिलेशन आई ए इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए। मीन्स देखिए अगर हमारा कोई सेट ए है 1 2 3, देन आई ए क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3, बस इतने एलिमेंट होने चाहिए। अगर ये सब एलिमेंट और इसका डबलेट यहाँ है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए, तो ये आइडेंटिटी कहेंगे। ये सब डेफिनेशंस बस आपको एक बार देख लेना है, इस एग्ज़ाम में ये सब आते नहीं वैसे, लेकिन कभी कभी अचानक से पूछते हैं तो इसलिए मैंने इसे करा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, आपका यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन हमने दिया है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका रिलेशन आर इन द सेट ए, यहाँ पे सेट ए डिफाइन किया गया है, 1 to 14 तक एलिमेंट है और रिलेशन आपका देखिए दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए रिलेशन का मतलब यही है, कोई एक कंडीशन आपको दे देता है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बनाना है, एलिमेंट लेना है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी एकदम, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गिवन सेट, इस पर हमने जो सेट दिया वो लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमने लिख लिया 1 to 14 तक एलिमेंट है और रिलेशन आपका दिया हुआ है आर इक्वल टू क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम इस रिलेशन को देखते हुए हम अपना एलिमेंट बना लेते हैं कि आर पे क्या क्या आएंगे, क्या क्या रिलेशन होगा। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए हमारा जो रिलेशन है वो आपका क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x की माइनस वाई राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और उस पर हम क्यों y लाएंगे, तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा हम एलिमेंट सिर्फ 1 to 14 तक ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, मतलब x और y दोनों का वैल्यू 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए x के प्लेस पे हम लोग 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 into 1 इक्वल टू वाई। तो 3 into 1 क्या होगा, 3 इक्वल टू वाई। तो हमारा पहला रिलेशन क्या बना, x हमने y रखा था तो 1 रखा था, तो y कितना आया 3, ये मेरा फर्स्ट रिलेशन बन गया। ठीक है, सेकंड के लिए देखिए हम लोग x का वैल्यू यहीं पे 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो 3 into x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 into 2 क्या हो जाएगा 6, दैट इज़ y इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 6। तो हमारा सेकंड रिलेशन क्या बना, 2 पे 6। उसी तरह आराम से बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग 3 पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 3 into x के प्लेस पे 3, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 3 3 जा 9 आएगा। तो y इक्वल टू 9, मतलब आपका थर्ड रिलेशन क्या बना, हमने पुट किया था 3 तो हमारा y कितना आ रहा है 9। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 4 पुट करते हैं, तो 3 into x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 12 आ रहा है y का वैल्यू। ठीक है, तो हमारा फोर्थ रिलेशन यहाँ पे क्या बना, x हमने पुट किया 4 तो y का वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक है, आगे देखिए हम लोग 5 पुट करते हैं, x की जगह पे से 3 मेरे पहले से यहाँ 5 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा। और 15 क्या है, हमारे सेट ए पे नहीं है, तो हम लोग ये सब नहीं ले सकते। हमारे पास सिर्फ 4 ही रिलेशन बन रहे हैं, कौन सा, ये और ये, सिर्फ 4 रिलेशन बन रहे हैं, तो हम लिखते हैं इनको। तो देखिए हमारा जो रिलेशन हमने दिया था वहाँ पे हमने क्या, देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्या बना था, 1 पुट करने पे कितना आया था, ये 3 आया था y का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू 2 पुट करने पे कितना आया था, 3 2 जा 6, कितना आया था 6, y का वैल्यू 6 आया था एंड x का वैल्यू 3 पुट किया था हम लोग, x इक्वल टू 3, देन y कितना आया था 9 एंड x इक्वल टू जब हमने 4 पुट किया था तो y कितना आया था 12 आया था। इससे ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि इससे ज़्यादा क्या हो जा रहा है, y का वैल्यू 15 आ जा रहा है। तो हमारा रिलेशन देखिए ऐसे बन गया। ठीक है,
हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन सा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा रिफ्लेक्सिव का रूल क्या था, अगर जैसे कि एलिमेंट आपका 1 to 14 है तो यहाँ पे 1 1 यहाँ रिलेशन में होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सीधे बोल सकते हैं आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमारे रिलेशन में सिर्फ इतने ही एलिमेंट बन रहे हैं, 4 एलिमेंट, ठीक है। तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, ए नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ए के प्लेस आप क्या लिख सकते हैं, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू ए। 1 हमारा ए पे है पर 1 1 क्या है, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा। उसी तरह 2 2 भी बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि 2 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि एज करके लिख सकते हैं। एज क्या हो जाएगा, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगेन हम लोग और भी लिख सकते हैं क्या, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग हमने क्या लिख दिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर इज नॉट सिमेट्रिक होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए हम लोग रिलेशन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 3 बिलोंग कर रहा है, पर क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2 6 बिलोंग कर रहा है, पर क्या 6 2 है, 6 2 भी नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंस क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लिखेंगे, 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर पे, बट 3 1 क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक एग्जाम्पल देना काफ़ी है नॉट सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सबके लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 3 है एंड 3 9 भी है, ठीक है। ए भी है एंड बी सी भी है, तो होना क्या चाहिए तब, ए सी दैट इज़ 1 9 भी होना चाहिए, पर देखिए 1 9 तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हम लोग आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव लिखेंगे। हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। हमें पहला पॉइंट क्या मिला, 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर पे, ठीक है। उसके 3 से स्टार्ट होने वाला देखिए, तो कौन सा है, 3 9 है, एंड 3 9 भी बिलोंग कर रहा है किस पे, आर पे बिलोंग कर रहा है। बट हमारा कौन सा, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये आर पे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग नॉट ट्रांजिटिव लिखते हैं तो हमें एक एग्जांपल दे के दिखाना है कि भाई क्यों नहीं कर रहा। तो हमने दे दिया एग्जांपल। तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देंगे। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। देखिए आपका रिलेशन डिफाइन किया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। हमने सेट लिख लिया, सेट क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 2 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और आर आपका ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट है तो हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5, तो x का वैल्यू 1 लेंगे। अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लेंगे तो y कितना होगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 5 दैट इज़ 6 हो जाएगा। उसी तरह x का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 दैट इज़ 7 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 + 5 दैट इज़ 8 हो जाएगा। x देखिए यहाँ पे x के लिए डिफाइन किया है कंडीशन कि x लेस देन 4 है, मतलब x का वैल्यू हम लोग को 3 तक ही लेना है, ठीक है। तो हम लोग इतना ही रिलेशन आपका बन रहा है, इतना ही रिलेशन बन रहा है। अब इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। तो इजीली आपको दिख रहा है कि ये क्या है, यहाँ 1 6 है, 2 7 बस 3 एलिमेंट है, और हमारे तो यहाँ नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो प्रत्येक के लिए यहाँ पे 1 1 अवेलेबल नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो ऐसे ही रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखिए सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 6 है पर 6 1 नहीं है, 2 7 है पर 7 2 नहीं है, 3 8 है पर 8 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, हमने जो कहा रिफ्लेक्सिव आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के किसी भी एलिमेंट के लिए आपका रिलेशन में ए नहीं है, मतलब ए का डबलेट नहीं मिल रहा। जैसे कि 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं, 3 3 भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने एग्जांपल दे दिया, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल होंगे। सिमेट्रिक के लिए देखिए आर इज़ नॉट सिमेट्रिक क्योंकि 1 6 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 6 क्या है, रिलेशन पे है, पर क्या है 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, नहीं बिलोंग कर रहा है। हम लोग ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि आर इज़ क्या है, ट्रांजिटिव होंगे। तो ट्रांजिटिव क्यों होगा, ध्यान से देखिए आप, ट्रांजिटिविटी का जो सेकंड कंडीशन था वो यहाँ पे लगेगा। देखिए 1 6 बिलोंग कर रहा है, पर 6 2 6 7 ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। जैसे कि 2 7 बिलोंग कर रहा है, पर 7 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे कि ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग करता
दैट केस हमें ए सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है पर बी सी यहाँ एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, बी सी डज नॉट बिलोंग इन दिस सेट। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव का सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसके अनुसार ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, लिख सकते हैं हम लोग एज सिंस ए बी क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर पे एंड बी सी क्या हो रहा है, बी सी नॉट बिलोंग्स टू सेट आर, ठीक है, रिलेशन आर। जैसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि क्या 1 6 बिलोंग्स कर रहा है आर पे, बट 6 के मतलब इधर से कि 6 2 ले लीजिए, फिर 6 7 ले लीजिए, ऐसा कुछ भी एलिमेंट क्या हो रहा है, डज नॉट बिलोंग कर रहा है किस पे, आर पे, ठीक है, आर पे बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिविटी का सेकंड कंडीशन था, जिसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि आर क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। ए बी बिलोंग कर रहा है पर बी सी बिलोंग नहीं कर रहा है, इन दैट केस भी ये ट्रांजिटिव होगा, तो इसलिए क्या होगा, द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए आपका डिफाइन किया गया 1 to 6 तक है, एज आर इक्वल टू एक्स वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। यहाँ आपका रिलेशन क्या है, वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स। तो आपको रिलेशन बनाना है इस कंडीशन को देखते हुए। तो हमारा देखिए सेट ए दिया और रिलेशन हमारा ये है, तो देखिए हम लोग क्या बनाएंगे, वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 से, तो हम लोग 1 से तो सभी डिविजिबल होता है, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 तो होगा ही होगा, 1 1 से डिविजिबल है, 1 2 2 भी 1 से डिविजिबल है, 1 4 1 5 एंड 1 6, 1 से तो सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग 2 के लिए देखते हैं, तो 2 किसको डिवाइड करता है, 2 खुद को डिवाइड करता है, 2 2 हो जाएगा पहला, एंड 2 3 को नहीं करता है, मतलब 3 2 से डिवाइड नहीं होता, तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है, देन क्या हो जाएगा 2 6, इतना बनेगा। अब आगे 3 पे आते हैं, तो 3 3 पहला आपका क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट 3 4 3 5 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं 3 6, क्योंकि क्या है 6 जो है वो 6 को 3 डिवाइड करता है। नेक्स्ट 4 4 पे नहीं आएगा, 5 पे भी नहीं आएगा, सॉरी 4 को डिवाइड करेगा, 5 5 को करेगा, एंड 6 किसको करेगा, 6 को करेगा। तो हमारा रिलेशन में इतने सारे एलिमेंट बन रहे हैं, तो रिलेशन को देखते हुए आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 आपका अवेलेबल है यहाँ पे, और 3 के लिए 3 3 अवेलेबल है, 4 4 अवेलेबल है, 5 5 भी एंड 6 6 भी अवेलेबल है, सभी एलिमेंट है, सबका डबलेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे क्या है, ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन पे, ठीक है, ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट होता है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग कर रहा है आर पे, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 बिलोंग कर रहा है आर पे, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 सभी बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कैसे नहीं है सिमेट्रिक। तो जैसे कि 1 2 पे चेक करते हैं, अगर 1 2 बिलोंग, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए 1 2 पे, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग 1 2 बिलोंग कर रहे हैं किस पे, आर पे, तो देखिए हम लोग को 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा होगा, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आपका देखिए 2 1 कहीं पे भी नहीं दिख रहा हमें, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी का केस आइए, ट्रांजिटिविटी का केस क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर पे, तो ए बी हम कोई दो ले लेते हैं, तो चलिए 1 2 को ही लेते हैं, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट दैट इज 2 2, तो ठीक है 2 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, चलिए सबके लिए 2 4 के लिए चेक करते हैं हम लोग, 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने लगा 2 4 के लिए, तो 2 4 अगर 1 2 बिलोंग्स कर रहा है, 2 4 बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट 1 4 भी बिलोंग करना चाहिए। चेक करते हैं क्या 1 4 है, हाँ 1 4 भी है, तो हम कह सकते हैं ऐसा आप किसी एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। 1 3 के लिए चेक करते हैं हम लोग, 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला देखिए, अच्छा 3 3 डबलेट वाला को छोड़ते हैं, इसमें तो होगा ही होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, 1 3 है, 3 6 है, तो आपका 1 6 भी होना चाहिए, तो 1 6 देखिए, हाँ 1 6 भी है, तो हम कह सकते हैं ट्रांजिटिविटी का रूल फॉलो कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव, हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, एंड हमें क्या मिला था 2 4 भी क्या हो रहा था, 2 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है, दिस इम्प्लाइज 1 and 4, इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट 1 4 भी बिलोंग होना चाहिए, 1 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, उसका हमने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो आपका रिलेशन बनेगा वो इनफाइनाइट रिलेशन बनेगा। तो उसको हम लोग लिखते नहीं, हम लोग डायरेक्ट बनाते। देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आपका सेट क्या है, जेड है, तो जेड क्या होता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू, जीरो, पॉजिटिव सभी नंबर्स आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आर आपका दिया है वो क्या है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब रिलेशन आपको ऐसा लेना है कि एक्स और वाई को सेपरेट घटाने पे क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो कोई भी दो एलिमेंट को आप लोग घटाइएगा, 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या आएगा, -1, तो -1 भी इंटीजर है। 3 माइनस 2 करते हैं तो क्या आता है, 1, तो 1 भी इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अच्छा एक चीज़ ध्यान देना आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट पे चेक करते हैं, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट पे, और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट पे चेक करते हैं। तो हम लोग एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं कि लेट एक्स क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स जेड का कोई भी एक एलिमेंट है, समझिए 1 है, 2 है, कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा देन यहाँ जो कंडीशन है वो क्या है, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, एक्स पे ही चेक करना है। तो एक्स माइनस एक्स, जैसे कि 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और ये क्या कर रहा है, 0 बिलोंग्स कर रहा है किस पे, रिलेशन पे। देखिए हमारा रिलेशन पे सभी एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 0 भी क्या है, एक्स माइनस वाई, मतलब दो एलिमेंट को सेपरेट करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। रिलेशन का जो बोला गया है, रिलेशन में एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो हमारे जो घटाने पे क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो हमने अभी कहा है कि सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट पे चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। तो पहला क्या लिखते हैं, एक्स वाई अगर आर पे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होता है, आपको रिलेशन कोई लिखना है, कुछ भी नहीं है, ये ज़्यादा इजी होता है। जो इनफाइनाइट होता है ना, वो इनफाइनाइट रिलेशन उसको डिफाइन करना या फिर उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब, आपको बार बार ये लिखना है, एक्स वाई अगर आर पे बिलोंग कर रहा है मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। तो आपको यही लिखना है कि इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ठीक है, एन इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है, समझिए कि सेपरेट करने पे मेरा 5 आ रहा है। अगर 5 एक इंटीजर है तो -5 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन, देखिए माइनस ऑफ x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, ऑल्सो एन इंटीजर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस की वजह से माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लोग y को पहले लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, एन इंटीजर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, वाई माइनस एक्स एन इंटीजर। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखिए इनफाइनाइट रिलेशन को डिफाइन करना और भी ईजी है, आपको जो कंडीशन दिया उसको बार बार लिखना पड़ता है बस। तो हमारा आ गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पे हमारा वाई एक्स भी आर पे बिलोंग कर रहा है। तो हमारी ये सिमेट्री का कंडीशन है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर पे और वाई एक्स भी आर पे बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर क्या है, सिमेट्रिक है। हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो हमने कहा था ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको बार बार कंडीशन जो दिया है उसी को लिखना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब क्या लिखना है आपको, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, इंटीजर। और इसका मतलब वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वही सेम, वाई माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, एन इंटीजर। और हमें पता है कि दो इंटीजर को सम करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अगेन हमें इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज़ एन इंटीजर। इंटीजर को सम करें या सेपरेट करने पे अगेन हमें क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, इज़ एन इंटीजर। यहाँ पे देखिए माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड इज़ एन इंटीजर, इज़ एन इंटीजर।
तो हमारा देखिए यहाँ पे कंडीशन मिल गया, एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स कर रहा है किस पे, रिलेशन पे। देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और हमें क्या मिल गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हमारा जो कंडीशन हमें चाहिए था वो मिल गया, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर पे, वाई जेड तो हमें क्या चाहिए, एक्स जेड मिलना चाहिए। तो हमें मिल गया कि एक्स जेड बिलोंग कर रहा है आर पे, तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर आर इज़ अ ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, नंबर ए दिया आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और आपका सेट क्या है, ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, ठीक है। मतलब किसी शहर पे रहने वाले सभी लोगों का क्या है, कलेक्शन है। सेट ए क्या है, शहर पे रहने वाले सभी लोगों का कलेक्शन है। और रिलेशन हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो आपको ये दिखाना है कि जो रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोई एक पर्सन है जो रह रहा है किसी लोकेलिटी, किसी शहर पे रह रहा है, ठीक है। तो हमें एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्स बिलोंग कर रहा है आर पे, मतलब हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स बिलोंग कर आर, मतलब एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। तो हमें पता है कि अगर एक आदमी कहीं एक जगह जॉब कर रहा है तो वो उसी जगह हो सकता है, एक साथ वो दो जगह नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस एवरी ह्यूमन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्योंकि एक आदमी वो खुद से रिलेट होता है, अगर वो एक जगह है तो वो दूसरी जगह सेम टाइम पे नहीं हो सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एक पर्सन के लिए एक्स क्या हो जाएगा, सेम पर्सन होगा तो बिलोंग्स करेगा रिलेशन पे, क्योंकि एक आदमी जॉब कर रहा है किसी जगह पे तो वही आदमी दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स करेगा आर पे। सेकेंड सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई सेट ए का कोई दो एलिमेंट है, मतलब बोलेंगे दो पर्सन है, एक्स और वाई दो पर्सन है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई अगर रिलेशन पे बिलोंग कर रहे हैं तो आपको देखिए ऐसा क्वेश्चन में बस लैंग्वेज को ही लिखना है बार बार, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो आप लोग को क्या लिखना है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, हमने बार बार वही लिखा है, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब में क्या लिखना है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क करते, जैसे राम और श्याम एक ही जगह काम करते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि श्याम और राम एक ही जगह काम करते हैं। हमने नाम बस आगे पीछे किया, उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि श्याम और राम एक ही जगह काम करते हैं। तो इसको हम लोग वाई एंड एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमारा कंडीशन यहाँ पे मिल जा रहा है, वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज हो रहा है वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये सिमेट्री का कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, अभी हम लोग 3% पे काम करेंगे, एक्स वाई जेड 3% है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। देखिए इसका क्या मतलब है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। सेकेंड आपका क्या है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंड वाई एंड जेड आर सेम प्लेस, ठीक है। एक्स और वाई एक ही जगह काम कर रहा है और वाई और जेड भी उसी जगह काम कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स एंड जेड भी क्या हो रहा है, उसी जगह काम कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आगे देखते हैं 5 का बी नंबर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। वहाँ पे क्या था, जॉब कर रहा था सेम प्लेस पे, यहाँ पे सेम लोकेलिटी मतलब एक ही जगह रह रहा है, मतलब शहर के किसी एक भाग में रह रहा है, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें सेम कंडीशन लिखना है, एवरी पर्सन रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर कोई व्यक्ति एक जगह रह रहा है तो वो क्या होगा, उसी जगह रहेगा, एक ही समय पे एक व्यक्ति दो जगह नहीं रह सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक पे 2% पे करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई कोई दो व्यक्ति है जो किसी शहर पे रह रहा है, तो देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स वाई रिलेशन पे है, तो रिलेशन का आपका डेफिनेशन क्या था, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पे क्या, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, हमें यही लिखना है बार बार, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर राम और श्याम एक ही लोकेलिटी पे रह रहे हैं तो हम लोग पलट सकते हैं नाम इसका ना, श्याम और राम एक ही लोकेलिटी पे रह रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमारा कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए सिमेट्रिक का कंडीशन है, तो हम लोग कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, 3 एलिमेंट 3% पे लेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए,
देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब कि आपको बस रिलेशन को लिखना है बार बार। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, एंड है तो एंड दिया। वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, अगर कोई भी एक पर्सन जैसे कि राम है जो श्याम के साथ रह रहा है, और श्याम है जो मोहन के साथ रह रहा है। ठीक है, तो श्याम आपका राम के साथ भी रह रहा है, श्याम आपका मोहन के साथ भी रह रहा है। तो इसका मतलब यही निकलता है ना कि आपका जो पहला पर्सन था, ठीक है, राम और मोहन, वो भी क्या होंगे, सेम लोकेलिटी पे रहेंगे, मतलब एक्स और जेड भी क्या होंगे, एक ही जगह होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हमारा कंडीशन आ गया ट्रांजिटिविटी का, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दैट इज इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एक्स जेड। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हमें मिल गया। हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। 5 का सी नंबर देखिए, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये सब बिल्कुल समझने क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आ जाए तो इसको इजीली आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिए इधर। तो हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे बट यहाँ पे देखिए कंडीशन आपका क्या दे, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तभी हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनता है एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स क्या है, लंबा है किससे, वाई से। तो हमारा एक्स एक्स बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन पे, क्योंकि एक ही आदमी खुद से लंबा नहीं हो सकता। तो हम लोग बट एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन इट सेल्फ, वो खुद से, वो तो एक ही हाइट का होगा, वो खुद से लंबा कैसे होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिकली, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई कोई दो पर्सन है जो शहर पे रह रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो रिलेशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, एक्स क्या है, वाई से बड़ा है। ठीक है, हमने यहाँ बता दिया कि एक्स क्या है, बड़ा है वाई से, इसका मतलब क्या होगा, वाई क्या होगा, छोटा होगा। तो एक्स इज 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, शॉर्टर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई इज 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन एक्स। ठीक है, अगर x लंबा है y से, इसका मतलब बोलेंगे y क्या होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा x से। इसका मतलब वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि वाई एक्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वाई एक्स लॉन्गर नहीं, वाई एक्स क्या है, शॉर्टर है, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। तो ये क्या कहेंगे, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं, तो ध्यान देंगे, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये दो कंडीशन होते हैं। तो पहला क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, एक्स 7 सेंटीमीटर किससे बड़ा है, वाई से, और वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, जेड से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जेड से कितना बड़ा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो हमारा एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स को 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, लेकिन एक्स इससे कितना है, 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे ये जो रिलेशन है वो क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव, तो एक पर्सन पे करेंगे हम लोग काम, एक्स बिलोंग्स टू ए, बट एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इट सेल्फ। एक ही आदमी अपना वाइफ, खुद का वाइफ कैसे हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री का कंडीशन, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या इम्प्लाइज करेगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आपको जस्ट रिलेशन को ही लिखना है जो आपको क्वेश्चन पे दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, आपको इसी को लिखना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का क्या इम्प्लाइज कर रहा है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बट वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। तो अगर एक्स वाइफ है तो ये क्या होगा, हस्बैंड हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। तो हमारा वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि वाई इज वाइफ होना चाहिए, पर वो तो है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। हम लोग टेस्ट करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव पे 3% पे होता है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई कोई दो एलिमेंट हो जो किस पे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, हमारा जो रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे एज वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई हस्बैंड हो जा रहा है, तो एज वाई इज़ अ बॉय सो ही कांट बी वाइफ ऑफ जेड। तो हमारा वाई जेड यहाँ बिलोंग नहीं करेगा आर पे। ठीक है, ट्रांजिटिविटी का सेकंड कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है।
ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव का फर्स्ट कंडीशन नहीं है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन है। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर पे, पर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट वाई जेड बिलोंग नहीं कर रहा है आर पे, क्योंकि वाई तो वाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वाइफ ऊपर डिफाइन कर दिया कि वाई क्या है, वाई क्या है, हस्बैंड है किसका, एक्स का, तो वो फिर से वाइफ नहीं हो सकता किसी का, जेड का। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एज वाई इज़ अ बॉय सो ही कांट बी वाइफ ऑफ जेड, जैसे वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसको अच्छे से समझना है ट्रांजिटिविटी में, कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है और वाई जेड बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अगर यहाँ पे मेरा कंडीशन होता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एंड देन होता है कि एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब कहते हैं कि नॉट ट्रांजिटिव है। पर यहाँ पे मेरा सेकंड कंडीशन ट्रांजिटिविटी का फॉलो हो रहा है, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। इसका ई नंबर देखिए 5 का ई, एक्स वाई, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अभी जो बनाया था हमने उसी टाइप से। ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, बट एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ इट्स सेल्फ, कोई भी अपना ही पापा नहीं हो सकता, तो हम लोग बोलते देयरफॉर एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स इस आर पे होता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक्स इज़ फादर ऑफ एक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पे देखिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या इंप्लाइज करेगा, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, ठीक है, ये तो ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, बट वाई इज़ चाइल्ड ऑफ एक्स। लेकिन हमको क्या मिला, वाई अगर एक्स अगर फादर है वाई का, इसका मतलब वाई क्या है, वाई इसका क्या होगा, बच्चा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बट वाई इज़ चाइल्ड ऑफ एक्स, तो इसलिए वाई एक्स भी क्या हो रहा है, डज नॉट बिलोंग टू आर, तो देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, 3 एलिमेंट पे, तो ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। तो यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज करेगा एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, इसका कंडीशन लिखते हैं हम लोग पहले, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखना है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई इज फादर ऑफ जेड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जेड के पापा क्या है, वाई, और वाई के पापा कौन है, एक्स, इसका मतलब एक्स और जेड में क्या रिलेशन है, कि एक्स क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर हो जाएगा किसका, जेड का, तो हमने क्या मिला, बट एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, दिस इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, हमने 1 के सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है वो ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, हमें ये शो करना है। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कि है क्या। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे सेट है वो क्या है, वो ध्यान देना है आपको, क्या है, रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स में सभी एलिमेंट आते हैं आपके, रेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नहीं आएंगे, रियल नंबर्स में जितने भी आपके, अच्छा, रेशनल और इरेशनल सभी नंबर्स आते हैं रियल नंबर, सभी से मिलकर रियल बनता है। मतलब आपका इसमें पॉइंट वाले जितने भी बट्टा वाले नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में सभी नंबर आएंगे। तो नॉर्मल के लिए तो कंडीशन सही है, लेकिन हम लोग पी बाई क्यू के लिए चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो हम एलिमेंट लेते हैं 1/2 लेते हैं, ठीक है, 1/2 बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग 1/2 के लिए चेक करते हैं। तो देखिए हमारा रिलेशन क्या है, ए इज़ लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम अगर कोई दो एलिमेंट बनाते हैं ए, जैसे कि हमारा रिफ्लेक्सिव है तो ए पे काम करते हैं, तो फॉर ए बिलोंग्स टू आर के लिए ध्यान दीजिएगा 1/2 लेस और इक्वल टू चेक करते हैं, 1/2 का स्क्वायर करते हैं, तो हमने क्या मिला, 1/2 लेस और इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 क्या है, 1/2 से ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट लेस और इक्वल टू 1/4, यहाँ पे गलत आ जा रहा है, ठीक है, 1/2 0.5 होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, 0.25 होता है, तो ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा और ये छोटा है, जबकि मेरा लेस और इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, अब सिमेट्रिक के लिए। ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट लेंगे, हमने लिया ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2, हम 2 एलिमेंट पे चेक कर रहे हैं। अगर 1 2 बिलोंग कर रहे रिलेशन पे तो क्या होगा, 1 इज लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये तो सही है, 1 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये तो सही है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बट ये 2 का स्क्वायर इज़ नॉट लेस देन 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और 4 लेस और इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट आर, सॉरी रिलेशन आर।
तो 2 1 क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है रिलेशन वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ट्रांजिटिव को ध्यान से देखना है, यहाँ पे 3 एलिमेंट में करना है हम लोग। लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 1। हमने 3 एलिमेंट ऐसे ले लिए, ठीक है। आपको ये एलिमेंट इसको सोच समझ के लेना होगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट लेना होगा। तो देखिए कंडीशन आप कैसे बनाइएगा, हमारा जो ट्रांजिटिविटी का रूल होता है वो क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज क्या करता है, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी मतलब 2 -3 हमारा एलिमेंट जो वो लिखेंगे, तो 2 -3 बिलोंग्स कर रहा है किस पे, आर पे, और क्या हो रहा है, एंड -3 1 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर पे। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 -3 बिलोंग्स कर रहा है आर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इज़ लेस और इक्वल टू, आपका कंडीशन जो दिया है वो लिखना है b², दैट इज़ -3 का स्क्वायर। तो ये तो सही है। एंड हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -3 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब -3 इज़ लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये भी सही है। एंड -3 इज़ लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -3 लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये सही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है हमें, a इज़ लेस और इक्वल टू b², ये पहला कंडीशन था, एंड b इज़ लेस और इक्वल टू c²। बट हमें होना क्या चाहिए, a इज़ लेस और इक्वल टू ये कंडीशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बट 2 इज़ नॉट लेस और इक्वल टू, नॉट लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 क्या है, 1 से छोटा भी नहीं है, 1 के इक्वल भी नहीं है। तो ये ट्रांजिटिविटी का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर पे बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू क्या है, a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए आपका ए दिया हुआ है 1 to 6 एंड आपका रिलेशन क्या है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1। तो आपको लेना है आर का वैल्यू क्या होगा, ए बी, मतलब ए का एलिमेंट आप कुछ भी रखिए 1 रखिएगा, तो बी का वैल्यू क्या होगा, 1 + 1 दैट इज़ 2। तो आपका पहला क्या बनेगा, 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट आप a इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अगर हम लोग a 2 पुट करते हैं, b कितना आ रहा है, 3। आपका रिलेशन अगर 3 पुट कर रहे हैं तो कितना आएगा, 3 + 1 दैट इज़ 4। उसी तरह हम लोग यहाँ पे 4 पुट करेंगे a का वैल्यू, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5 पुट करेंगे a का वैल्यू, तो b का वैल्यू 6। इससे ज़्यादा पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, 6 ही है। तो इतना ही मेरा रिलेशन ये मेरा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सभी है। तो हमें 1 1 होना चाहिए रिलेशन पे, पर 1 1 नहीं दिख रहा। 2 2 भी होना चाहिए, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सिंस क्या करेंगे, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आगे दे सकते हैं 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे डॉट डॉट डॉट। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। नंबर बी हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर भी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि चेक कीजिए, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो क्या 2 1 है, नहीं, 2 1 भी हमें नहीं दिख रहा। 2 3 है तो क्या 3 2 है, तो 3 2 भी नहीं दिख रहा। हम लोग कह सकते हैं उसी तरह किसी भी एलिमेंट के लिए हमें नहीं मिल रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे, सिंस 1 2 बिलोंग्स कर रहा है किस पे, आर पे, बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, नंबर सी, ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रांजिटिविटी का रूल 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, मतलब हमें क्या होना चाहिए, 1 3 बिलोंग करना चाहिए, पर यहाँ 1 3 नहीं दिख रहा। तो हमें पहला ही एलिमेंट मिल रहा है जो नहीं बिलोंग कर रहा है, तो बाकी के लिए चेक करने का ज़रूरत नहीं है, एक पे चेक किया तो सफिशिएंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पर ए सी दैट इज़ 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर defined as r is equal to ab such that a is less or equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। ये reflexive है, transitive है, symmetric नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ, r is equal to ab such that a is less or equal to b, ठीक है। a ये जो एलिमेंट है, लेफ्ट का एलिमेंट राइट से क्या होना चाहिए, छोटा या इक्वल, तो हमारी ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है।
तो लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए कोई एलिमेंट है जो सेट का, तो हमें पता है कि तो क्या होगा, ए बिलोंग करेगा आर पे। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ए इज़ लेस और इक्वल टू ए, ठीक है। ए जो है जैसे कि 2 है वो क्या होता है, इक्वल टू 2। जैसे कि ओनली लेस देन का साइन होता तो ठीक है, नहीं होता, पर यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू ए, इस पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ए इज़ ए बिलोंग करेगा किस पे, रिलेशन पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, देयरफॉर आर इज़ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट कहते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो हमने कोई दो एलिमेंट ले लिया है, यहाँ पे आपका आर पे बात किया रियल नंबर पे, तो हम कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो हम लोग लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1 2 दो एलिमेंट है रियल नंबर्स के, तो हम चेक करते हैं उसके लिए कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए ए बी सच दैट ए इज़ लेस और इक्वल टू बी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर पे, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए बी दैट इज़ 1 2, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा कंडीशन लिख रहे हैं, ए इज़ लेस और इक्वल टू बी आपका कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज कर रहा है कि 1 लेस और इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन तो सही है क्योंकि 1 छोटा है 2 से, ठीक है, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, अगर इसको हम लोग पलट देते हैं, 2 इज़ नॉट लेस और इक्वल टू 1, ठीक है, 2 क्या है 1 से छोटा नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 1 क्या हो रहा है, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर पे, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं हम लोग, देखिए 3 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, 1 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होता है, 1 2 बिलोंग्स टू आर मतलब हमारा रिलेशन क्या है, 1 इज़ लेस और इक्वल टू 2, ये तो सही है, एंड ये क्या हो जाएगा, एंड 2 इज़ लेस और इक्वल टू 3, यहाँ से भी ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 क्या है 2 से छोटा और 2 क्या है 3 से छोटा, इसका मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट को चेक करना है, तो 1 लेस और इक्वल टू 3, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 1, तो ठीक है, दिस सिंपलेस हम लोग लिख सकते हैं कि 1 क्या है लेस और इक्वल टू 3 है, क्योंकि 1 तो 3 से छोटा है, ये कंडीशन सही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें कंडीशन ए सी बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 3 क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है किस पे, आर पे, रिलेशन पे बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तुम्हारा जो ये क्वेश्चन ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग चेक करते हैं, लेट 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 2 3 बिलोंग्स टू आर क्या इंप्लाई करेगा, 2 इज़ लेस और इक्वल टू 3 का क्यू, ठीक है, ए इज़ लेस और इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ पे देखिए ए तो ठीक है और 3 का क्यू क्या आता है 27, तो ये कंडीशन तो सही है कि 2 क्या है 27 से छोटा है, बट 27 इज़ नॉट लेस और इक्वल टू 2, ठीक है कंडीशन, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है 3 and 2, 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, पर 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट पे चेक करते हैं, तो देखिए लेट 5 5/2 3/2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ट्रांजिटिव होगा, आपको ऐसे एलिमेंट चुनना है कि ट्रांजिटिव ना हो, क्योंकि हमें अगर ट्रांजिटिव कोई भी रूल फॉलो हो रहा है तो वो सेट के सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, तो हम ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं 5 5/2 एंड 3/2, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। आप इसके अलावा कुछ और भी खुद से सोच सकते हैं, बना सकते हैं, तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट में ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, उस कंडीशन को हमने लिखा है 5 5/2 बिलोंग्स टू आर एंड 5/2 3/2 बिलोंग्स टू आर, तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, ए लेस और इक्वल टू बी का क्यू, दैट इज़ 5 लेस और इक्वल टू 5/2 का होल क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 लेस और इक्वल टू 3/2 का होल क्यू, ठीक है। हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा, 5 का क्यू 125, 2 का क्यू 8, इधर 3 का क्यू 27 एंड 2 का क्यू 8, इसको अगर पॉइंट में करना चाहे तो 125/8 का वैल्यू 15.6 होता है, और यहाँ 5/2 2.5 एंड 27/8 क्या होता है 3/3, 3.3, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, आप इतना में लिख सकते थे, बट मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया। तो देखिए यहाँ पे 5 लेस और इक्वल टू 15.5, ये तो बिल्कुल सही है कि 5 तो छोटा है, यहाँ पे 2.5 भी लेस और इक्वल टू 3.3, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे चेक कीजिए क्या ए लेस और इक्वल टू सी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए हमारा 5 है और सी क्या है 3.3, तो बिल्कुल नहीं, गलत हो जा रहा है, क्योंकि 5 क्या होगा, तो 5 हमारा बड़ा हो जा रहा है इससे, ठीक है, और ये क्या है 3/2 का होल क्यू का वैल्यू है, ठीक है, 3/2 का होल क्यू का वैल्यू, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, हम लोग लिख सकते हैं कि 5 लास्ट में लोग क्या लिखेंगे 5 कॉमा इधर जो लिया था 3/2, 5 एंड 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने लिया था
5/2 बिलोंग्स टू आर, 5/2 एंड 3/2 बिलोंग्स टू आर। तो हमने होना चाहिए कि 5 एंड 3/2 बिलोंग करना चाहिए, पर हमें क्या मिला कि 5 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आज के लिए इतना ही। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी।